श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवर्णभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मां समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले हम ये तो कर ही लेते हैं कि सबसे जो आध्यात्मिक गुरु है ना, उनको नमस्कार कर लेते हैं, या अपने आप को एक प्रोटेक्ट करने की विधि होती है, ताकि हम आराम से जो क्रिया कर रहे हैं वो कर सकें, कोई हमें विघ्न डाल सके। मैं बोल रहा हूँ मतलब साहब, मेरे आध्यात्मिक गुरुओं को, मेरी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, पवित्र देवदूतों को, और सभी महात्माओं को, और सभी महात्माओं को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो सभी हमें दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। आई एम ए गुड लर्नर। I am good learner. 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 अब 5 बार डबल ब्रीदिंग करेंगे, 2 बार नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ये होती है ना। एक बार इनहेल करेंगे और मुंह से बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक के रखेंगे तो 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इनहेल करेंगे, फिर 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब सांस लेंगे, छोड़ेंगे नॉर्मल। अब आप लोग आंख बंद करके, बिल्कुल नॉर्मल आंख बंद करके बैठ जाएं कोमलता से। बैठने का तरीका जो बताया था, कमर बिल्कुल सीधी होगी, इसके साथ कंधे भी सीधे होंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होगी, बिल्कुल आराम के साथ। जो कल तरीका बताया था उसी तरीके से बैठिए, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। अब आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। फियर ऑफ द डेथ, मतलब है मृत्यु का भय, इसे कहते हैं फियर ऑफ डेथ। एक सामान्य भावना है जिसे साइंस में हम कहते हैं थैनाटोफोबिया भी कहा जाता है। यह भय के कई कारणों से हो सकता है, जैसे अज्ञात का डर, हमें किसी चीज पता ही नहीं है, हम कहीं पर हैं, हमें डर पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा भी डर रहता है आदमी के अंदर, क्या पता नहीं क्या होने वाला है, अब क्या हो जाएगा। फिर या ऐसा होता है कई बार प्रियजनों से बिछड़ने का डर, जो आपके अपने हैं अगर वो बिछुड़ रहे हैं ना, उसका भी कई बार डर होता है, आदमी डरता रहता है, अरे मेरा बच्चा विदेश चला जाएगा, यहाँ मेरे साथ कौन रहेगा, इस तरह की कई चीजें होती है। ये भी उसमें एक आता है। वो दर्द या पीड़ा का भय, कभी ये पता हो कि अरे मेरा ज्यादा दर्द ना होने लग जाएगा, मेरे ज्यादा पीड़ा हो रही है, इस तरह के भी डर होते हैं। या अधूरे सपनों और इच्छाओं की चिंता, मतलब जो जो हमने सोचा था और वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे किसी तरह का भय रहता है। जो भय रहता है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल उसमें बता रहा हूँ रिटर्न में, फिर मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा। जो मैंने आपको स्वर विज्ञान सिखाया है उसको इतना हम लोग बड़े नॉर्मल ले लेते ना, और 3 घंटे में सीख के चले आते हैं कि नहीं मैं 3 घंटे में सारा स्वर विज्ञान सीख गया, और क्लेम भी करते हैं, सर्टिफिकेट भी लेके आते हैं और पैसे दे के आते हैं। वो स्वर विज्ञान में ऐसी क्रियाएं हैं कि वो आपको, आपके अंदर जितना भय है वो निकाल देगा इमीडिएटली। अब देखो, जिसका लेफ्ट स्वर चल रहा होगा, बायां स्वर, तो बिल्कुल मन शांत होके बैठा होगा, स्थिर, बिल्कुल शांति से बैठा होगा। और अगर उसी का ध्यान से देखना, अगर उसका राइट स्वर चल रहा है तो बिल्कुल वो एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार रहता है। ठीक है, तो इनको भी आप कर सकते हो। इनका एक तो इस होता है श्वास पर ध्यान देना, या विशेषकर अनुलोम विलोम का अभ्यास करके भी आप भय को निकाल सकते हो, दूर कर सकते हो। जिसको लगता है वो आधे आधे घंटे दिन में 2 टाइम करे, आप देखोगे कि तीसरे दिन के बाद, क्योंकि 3 शरीर होते हैं ना, तीसरे दिन के बाद आपका भय खत्म होने लग जाएगा। लगते हैं तो 7 दिन, लेकिन 3 दिन में स्टार्टिंग हो जाती है। गीता में भी कहा है, अगर आपने आध्यात्म में गीता पढ़ी है तो गीता में किसने कहा है कि न जायते मृते वा कदाचना नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। यदि आप आत्मा को अमर मानते हो तो मृत्यु केवल शरीर छोड़ने की तो प्रक्रिया भर है, तो हमें क्यों डरना। तो ये अगर जो लोग पढ़ लेते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, या जो चीज पढ़ते हैं, फिर उन्हें डर नहीं लगता मौत से, क्यों, उन्हें सच्चाई पता है कि हम मरते तो है ही नहीं। फिर अब और एक तरीका है कि माइंडफुलनेस में रहना, जो मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, जो मैं 11 दिन की करवाता हूँ ना, बिल्कुल आपको माइंडफुलनेस में ले जाता हूँ। इसे कहते हैं वर्तमान में जीना, या कह सकते हो ध्यान में। इसमें क्या होता है, भविष्य की चिंता और मृत्यु के विचारों से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन करते हैं। कोई चिंता नहीं, अभी वर्तमान में रहना, जो रहना है ना, और ये ध्यान है कि मैं अभी जीवित हूँ, इस पर ध्यान केंद्रित करें। मैं बिल्कुल हर क्षण आनंद ले रहा हूँ। आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहते रहिए, एंजॉय कीजिए, बिल्कुल सही रहोगे। हाँ, और जो मैंने बताया था स्वर विज्ञान, उसमें भी एक चीज है कि स्वर परिवर्तन का प्रयोग, अगर जिस किसी को, एक चीज और सुन लो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी कोई चीज उतर न रही हो, प्लेटलेट कम हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, उसको फटाफट थोड़ी थोड़ी आधे एक घंटे बाद स्वर बदलवा दीजिए। जिसकी कोई इलाज नहीं है उसका स्वर बदलवा दो, जैसे ही स्वर बदलेगा थोड़ी देर वो रहेगा सुषुम्ना में, यूनिवर्स से आशीर्वाद मिलने लग जाएगा, उसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो उसका क्या करना है, अगर उसका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो राइट चला दें, और राइट चल रहा है तो लेफ्ट चला दें, उसका ऊर्जा परिवर्तन करवा दें। जो स्वर चल रहा है उसे बंद करके दूसरे में ले जाएं, तो इससे नकारात्मक विचार इमीडिएट दूर हो जाएंगे। करके देख लेना, कभी भी कर लेना। जब ज्यादा नेगेटिविटी आ रही ना,
आप समझो वो अपना वो बदल लो स्वर, क्योंकि जिस स्वर में नेगेटिविटी आ रही है वो दूसरा स्वर बदल लो, एकदम बंद हो जाएगा, नेगेटिव विचार आने बंद हो जाएंगे। और या अपने ज्ञान को बढ़ाओ या अपने समझ को बढ़ाओ, इतनी नॉलेज ले जाओ कि आपको डर ही ना लगे। मृत्यु के बारे में पढ़ें और समझें, यह जीवन का एक अनिवार्य भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना जन्म लेना जरूरी है ना, उतनी मौत भी जरूरी है। बड़े खुश होके बिल्कुल इंतजार करना चाहिए त्योहार की तरह कि यस आज मैं बहुत खुश हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है। जब अगर इतनी खुशी हो जाएगी ना, तो समझ लो आप बिल्कुल संत हो गए। और संत महापुरुष और योगियों की शिक्षाओं को जानें, उनसे मिलें, उनसे सीखते रहें, अच्छे लोगों की संगत करें जिन्होंने इसे सहजता से स्वीकार किया है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। स्वास्थ्य और जीवन शैली पर सुधार करना पड़ेगा आपको। नियमित योग, प्राणायाम और स्वस्थ आहार भी डिपेंड करता है। आप अच्छा खाना खाओगे जब भी अच्छे रहोगे ना। मृत्यु के भय को कम करने में सहायक होते हैं और अपने मन को और शरीर को बिल्कुल संतुलित रखना है। बिल्कुल आवश्यक चिंताओं से बचा जा सकता है, फालतू की चिंता हमने अपने ऊपर नहीं लेनी है। क्या आप किसी विशेष प्रकार के भय से पीड़ित हैं, तो अभी आज मैं आपको इससे निकलवा दूंगा। आपकी स्थिति के अनुसार बिल्कुल एक क्रिया करवा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो क्रिया कैसी होगी, मैं पहले क्रिया के बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको करवा दूंगा। इस क्रिया का नाम है ड्रैगन द डेथ अवे। इसको पूरी एक बार थोड़ा समझाता हूँ, फिर करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे, है ना। मैं आपको क्या करूंगा, आपके फ्यूचर में ले जाऊंगा, ठीक है ना। सब लोगों ने सुन लिया ना, फ्यूचर में मतलब आने वाले वर्ष में। बहुत लोगों को जब भी किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं ना, तो हमें फेयर ऑफ सर्टेनिटी, क्यों धीरे धीरे फेयर ऑफ डेथ में बदलने लग जाती है। लोगों का फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी में बदलने लगता है। जब भी आपको किसी को आप में से फेयर ऑफ डेथ या नेगेटिव विचार आने लग जाएं, या उसकी इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है, तो समझो आपको क्लियर वांस आपको भविष्य दिखाई दे रहा है। आपके मन ने यह जान लिया है, ठान लिया है कि इसका ये तो एक्सीडेंट हमें दिख रहा है या कुछ हमें गलत होने वाला है, लेकिन इसका एंटीडोट आज करवाऊंगा। एंटीडोट का मतलब होता है इसका उल्टा, ठीक करवाऊंगा आपको पहले एक तकनीक सीख लीजिएगा और आप इसको कई बार करना, अपने आप करना, ठीक है ना। एक बार 10 बार, कई बार करना तो ज्यादा सही है। और ये मैं कहां से लाया हूं, बेसिकली एक जापानी तकनीक है, जापान में चलती है और यह बहुत मिरेकुलस है। इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। कई बार जब वह लोग जब मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं ना, जो बेड पर होते हैं, बेड रिटर्न होते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं या परेशान होते हैं, किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं, बहुत बीमार चल रहे होते हैं किसी भी तरीके से, तो उनके सामने एक पूरी तरह से उनके दिमाग में अंधकार सा छा जाता है। उन्हें आगे कुछ दिखता नहीं है, जब मैं आगे क्या करूं, उनका भविष्य बंद हो जाता है ना। तो वहां पर उन्हें लगता है कि डेथ इज वेरी नियर, मतलब मौत हमारे बहुत नजदीक है, या इससे अच्छा मौत आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और वो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड सुनता है, तो उस तरह की वो तैयारी करने शुरू कर देता है। कभी ऐसा मत किया करो कि मैं रिटायर हो गया हूं, मैं क्या करूंगा बुढ़ा, नहीं, बिल्कुल यंग रहो और बिल्कुल फिट रहो। और जब उनके सोल्यूशन के लिए या उनकी लंबी जिंदगी के लिए एक पूरी तरह से हर्डल बन जाती है, वो जिंदगी पर अच्छी तरह नहीं जी पाते। इसके लिए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करना सीखना है। विजुअलाइजेशन का मतलब कल्पना करना है। जो जो मैं बोलूंगा वो आप करते रहना, जितना कर सको, ज्यादा नहीं है। आप एक दो बार करोगे अपने आप होने लग जाएगा। आप सब लोग वह सीख कर किसी अस्पताल में जाकर लोगों को कराना, लोग एकदम से मुस्कुराने लग जाएंगे, उनकी सांस बदल जाएगी। अगर आपके पास सांस देखने की कला है ना, तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। जब भी डर कोई आएगा उसको, क्योंकि आप इसलिए पहले उसे सिखा देते हो, फिर मैं बाकी नॉन स्टॉप विजुअलाइजेशन करता रहूंगा। इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजें समझ में आ ही रही हैं, कुछ मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको बार बार कराएं, दिन में 2-3 बार कराएं, बिल्कुल। और इसका आप देखना बल्कि मैजिकल मोमेंट होता है इस वर्कशॉप का। मैजिकल मोमेंट मतलब एकदम चमत्कार की तरह काम करेगा ये। एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करें आप लोग, बहुत लंबा सांस लें, छोड़ देना नाक से, बिल्कुल। अब आप आंख बंद करके बैठे हैं, मैं क्रिया करवाने शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल अभी बता रहा था, शुरू करें। लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए, 4-5 सांस लंबी लीजिए,
आंख बंद है आपके, पूरे शरीर को देख लीजिए अभी, नीचे से अंगूठों से देखना शुरू करिए सर तक। जब आप सांस लेते हैं ना तो नीचे से नजर डालते जाइए, यहाँ तक सांस छोड़ते हैं, यहाँ से लेके वहां तक, मानो सांस आप अंगूठे से ले रहे हो, पैर के अंगूठों से यहाँ तक आ गई, छोड़ रहे हो तो वहीं से फिर चले जा रहे, बिल्कुल। और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल। आप देखिए कि जब आप सांस ले रहे हो तो फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस ये मैं बिल्कुल कर लूंगा। मानो आपकी पूरी बॉडी में रिसीविंग सेंटर, एक लंबा सा सांस लेते हो, मानो आप पूरी यूनिवर्स की ताकत रिसीव कर रहे हो। और आप इमेजिन करें, माने कल्पना करें कि आपके सामने एक फ्यूचर टाइमलाइन है। फ्यूचर टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब आप बैठे हो, आप देखिए 1-2 किलोमीटर की आपको भविष्य दिख रहा है। जैसे आज है, आज का 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के फ्यूचर लाइन देखिए, एक पूरा हाईवे की तरह है, इसे गोल्डन हाईवे बोलते हैं, आपका फ्यूचर है। और उस फ्यूचर में आप देख रहे हो, बिल्कुल मानो आप 1 साल या 2 साल तक देखिए, हो सकता है किसी को 2 महीने बाद ही। आप कुछ कहीं डर तो नहीं लग रहा है? एक ऐसा सिंबल तैयार कर लो कि जिस पर डेथ लिखा है, मानो किसी एक पोस्टर से में मानो लिखा है डेथ, ठीक है ना। और वो डेथ का सिंबल आपने 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर पे लगा हुआ है, पोस्टर टाइप, है ना। और आप उसे देख रहे हो, या ऐसे भी कह सकते हो, एक कार्ड है, प्ले कार्ड नहीं होता, उस पर लिखा हुआ है डेथ, या कुछ भी लिख सकते हो, बीमारी का नाम भी लिख सकते हो इसमें, ऐसा भी कर सकते हो। और वो आप देख रहे हो कि आपको 400 मीटर या 1 किलोमीटर या 4 फीट दिखाई दे रहा पोस्टर, डेथ लिखा हुआ है, बीमारी दिखाई दे रही। अब जैसे आप उसके तरफ चल रहे हो हाईवे पे, आप चाहे तो एक आपका फ्रेंड है, दोस्त है, रैबिट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कंगारू कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त है बहुत अच्छा। और वो क्या करता है, जैसे आप उसकी तरफ जा रहे हो, उसने उस प्ले कार्ड को उठाया और आगे भाग गया। आप 200 मीटर पे लगातार, आप उसके 200 मीटर जाने वाले थे, वो ले जाके 1 किलोमीटर ले गया। आप देख रहे हो कि वो, जब आप 1 किलोमीटर ले जा रहे हो तो वो 4 किलोमीटर ले गया। अब आप देख रहे हो कि ये दिख नहीं रहा, और जैसे आप 4 किलोमीटर तक जाते हो, आप देख रहे हो वो प्ले कार्ड आपका जो है खरगोश 10 किलोमीटर आगे ले गया। अब 10 किलोमीटर तक आप कोशिश कर रहे हो जाने की, लेकिन जाने पर वो दिख नहीं रहा। उसके बाद आपने देखा कि वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ ले गया पता नहीं, बिल्कुल प्ले कार्ड कहीं नहीं दिख रहा। इमेजिन करो कि आपका जो पेट है या जो रैबिट है, वो उसे लेके चला गया, कहाँ गया आपको नहीं पता। और वो काला काला धब्बा सा जो दिख रहा था, वो नहीं दिखेगा लाइव। कई बार लोगों को क्या होता है, एक काला काला सा स्पॉट दिखता है, उसे भी देख लो, उसको आप उसमें लगाओगे, किसमें, एक कार्ड में, कि जो काला धब्बा इसमें आ गया हुआ है, या कभी डेथ दिखाई दे रही है, या कभी बीमारी दिखाई दे रहा है, कभी वहां दर्द दिखाई दे रहा है, तो वहां उसको रखेंगे और पेट को बोलेंगे, खर रैबिट को, वो लेता चला जा रहा है, उसके पीछे आप जा रहे हैं, वो आप 1 किलोमीटर ले जाते हो तो 10 किलोमीटर आगे दूर ले जाता है। आप देख रहे हो, अरे भाई बिल्कुल दूर चले गए। और आप देखोगे कि जो ये आपका गोल्डन हाईवे था, बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई धब्बा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल साफ देख रहे हो। और ये बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए आपका भविष्य, बिल्कुल। आपका पेट बिल्कुल, कोई कार्ड लेके चला गया, कहाँ गया आपको नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाईवे पूरा फर्स्ट क्लास है। जो फ्यूचर की टाइमलाइन है तो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई रहा है, आप उसमें स्विच लगाइए, लाइट जलाइए, डिवाइन स्विच, यूनिवर्स ने आपको पावर दे रखी है, आपने पूरे उसमें हाईवे पे लाइट जला दी है। आप देखिए क्या उस हाईवे में बहुत अच्छे पेड़ लगे हैं, लाइट जल रही है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है, कई किलोमीटर तक, कितना अच्छा गोल्डन कलर यूनिवर्स में उसमें एनर्जी दे रहा है। आप बहुत खुश हो रहे हो कि भाई ये बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी हवा भी उसमें बहुत अच्छी चल रही है, रोशनी भी बहुत अच्छी है। इन पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, वहां हवा को महसूस करो, उस पर चक्कर लगाओ, हवा चल रही है बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी रोशनी भी आ रही है, बहुत अच्छी। इसमें कई बार आप जाओ, यहाँ से लेकर के 10 किलोमीटर का मतलब अब 10 साल तक आगे चले जाइए, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक घूम के आइए उस फ्यूचर लाइन पे। आप देखिए कि बिल्कुल फ्यूचर बहुत अच्छा है, कोई उसमें रुकावट नहीं है, कोई खड्डे नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छे पेड़ हैं, और पेड़ भी फलदार हैं, जो फल दे रहे हैं। आपने देखा 2 साल बाद, अरे भाई ये इतने इतने बड़े फल निकले हुए हैं, आप बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल आप बहुत मुस्कुराता हुआ। और अब आपको वो जो ले गया था, वो रैबिट आ जाता है, और रैबिट वो उसको फेंक किया जाता है,
कहाँ फेंक के आया आपको नहीं पता, आप उसको हाथ फेरते हो, कहते वाह वेरी गुड थैंक यू बहुत अच्छा है, या जो पेट आपका था वो ले गया, बिल्कुल दूर करके आ गया। आप हाउस प्ले कार्ड उसके पास नहीं है, आप देख रहे हो, बिल्कुल अपना फ्यूचर देखिए, गोल्डन हाईवे देखिए, गोल्डन हाईवे बिल्कुल, इसको रिपीट करिए, वर्तमान से लेके 10 साल आगे तक जाइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल। अगर आपको जरूरत पड़े तो एक घूंट पानी पी लीजिए पहले, लेकिन फ्यूचर लाइन को देखते रहिए अच्छी तरह, बहुत अच्छा दिखना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। आपने देख लिया, ठीक है। अब आज से ये 2025 चल रहा है, 2030 में पहुंच गए आप, चलते चलते 2030 में पहुंच गए। जोन सा आपका जन्मदिन है, उस दिन मानो वहां पर एक पार्टी हो रही है, आपके ही अपने बंदे हैं, कहाँ पार्टी कर रहे हैं वो देखिए। वहां पर एक, अब आप जब 2030 में पहुंचे हो तो वहां पर एक आपको पत्थर मिला है, जिसे बोलते हैं माइल स्टोन, और उस पर आपका नाम लिखा है। अरे आपने देखा, अरे भाई ये माइल स्टोन हमारे ही है, तो जैसे आपने नाम लिखा एक अंदर से खुशी आई, अरे भाई ये मेरा स्वागत कर रहा है, वो कर रहा है वेलकम आपके लिए। जैसे पत्थर ने वेलकम किया, उस पे आपने नाम, उसमें आपने साइन कर दिए, आप साइन कीजिए, हाथ चलाइए, उस पत्थर पे साइन किए 2030 में, और वो साइन कर दिया गोल्डन है। वहां पर जब साइन कर दिया तो खुशी बहुत हो रही, आप कह रहे आओ मैं आज फंक्शन मनाता हूँ, पार्टी देता हूँ, और आप वहां पर पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। अब देखिए उस समय आप 2030 में क्या क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो पैसा है उस दिन, कौन सी गाड़ी चाहिए वो गाड़ी है, किस मकान में रहना चाहते हो उस मकान में रह रहे हैं। देखिए आपके बच्चे कितने सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपके दोस्त क्या बातें कर रहे हैं, जो दोस्त बातें कर रहे हैं उनको आप सुनिए, महसूस कीजिए कि दोस्त आपके क्या बोल रहे हैं, उनको महसूस कीजिए, कितनी खुशी मिल रही है आपको, आपके दोस्त बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने बड़ी मेहनत की है लाइफ में, तब सक्सेसफुल हुए हैं, और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रखा है। जो वो बोल, जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनिए, और जो देखना चाहते हैं वो देखिए। कुछ लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, दोस्त आपको गले लगा रहे हैं, कुछ विदेश के लोग हैं, कुछ देश के हैं, कुछ बड़े पॉलिटिशियन हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ आपके बच्चे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे पापा ने बड़ी मेहनत की है, मेरी मम्मी बहुत दिनों से मेहनत कर रही है, उसका ये नतीजा है, और वो भी खुश हैं, आप भी खुश हो, सारे डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, फंक्शन मना रहे हो। अब ये 2025 का में था, 2030 का फंक्शन हो गया, इसके बाद अब आगे 2035 में चले जाइए, 5 साल और आगे चले जाइए। आप देख रहे हैं गोल्डन हाईवे बिल्कुल साफ होना चाहिए, लाइट जहां नहीं है बटन दबाइए, यूनिवर्स ने आपको पावर दे रखी है, पूरा गोल्डन हाईवे लाइट में चमक रहा है, चमकने दीजिए, चमकने दीजिए। और जैसे अब आगे जा रहे हो तो 2035 में पहुंच गए, वहां फिर एक आपने देखा है कि एक पत्थर लगा हुआ है माइलस्टोन, वहां पर वो भी कह रहा है वेलकम, आपका नाम लिखा हुआ है, और आपने उस पर हाथ उठाए। वो ऐसा पत्थर है जो हाथ चल जाता है, आपके हाथ लिखोगे तो लिख जाता है, आपने उस पर अपना नाम डाल दिया, दस्तखत कर दिए, और आप बहुत खुश हो रहे हो। आप कह रहे 2035 में आ गया, और अब देखिए 2035 में क्या क्या चाहते हो, क्या क्या चाहिए आपको, कैसा मकान चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, बच्चे कितने डेवलप होना चाहिए, कितने सक्सेसफुल हैं आप, कितने सक्सेसफुल हो आप, क्या बिजनेस कर रहे हो, कितने आपके क्लाइंट हैं, कितना पैसा कमाया, देखिए कितना पैसा कमाना चाहते हो उसका देखिए पर रखा हुआ है। आप क्या बनना चाहते हैं वो सब बने हुए हैं, आप जो देखना चाहते हो देखिए, यूनिवर्स से आपको पावर दे रखी है। आप खुशियां मना रहे हो 2035 में, और खुशियां मनाइए, बिल्कुल चेहरे में खुश होने चाहिए। और जो लोग जानते हैं वो यूं करके, मैंने सिखाया था यस करिए, जैसे उसने आपने यस किया, अंदर शरीर में करंट से आ जाना चाहिए यस, खुशी जैसे मनाओगे अंदर से एक बॉडी की स्टेट बदल जाती है, यस मैं बहुत खुश हूँ। और आपके दोस्त फिर जो कुछ बोल रहे हैं आप सुनिए उनको, क्या सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, जो दोस्त बोल रहे हैं उसको सुनिए, और जो आपके देखना चाहते हो आप देखिए, जो सुनना चाहते हो सुनिए, और जो महसूस करना चाहते हो महसूस कीजिए। यहाँ पर जो खुशियां महसूस करना चाहते हैं बॉडी में, महसूस कीजिए। लोग आपको गले लगा रहे हैं, उनको महसूस कीजिए, उनको बॉडी को महसूस कीजिए, कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे आपके बच्चे हैं, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो बिल्कुल। और आप वहां पर 2 मिनट के लिए अब शांत बैठिए, बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बिल्कुल एंजॉय करिए। फ्यूचर लाइन बिल्कुल बहुत अच्छी है, टाइम मिल रहा दोबारा वहां से अब 35 से फिर 30 में आ जाइए, चलते हुए आप बिल्कुल आ गए 30 में, 30 से फिर 25 में आ जाइए, 25 में आप फिर चक्कर मार के आइए एक दो, ये आपका अपना गोल्डन हाईवे है, आपका फ्यूचर है, आप चले जाइए। 2025 में क्या है, अब देखिए 2030 में क्या क्या देखा था, 2035 में क्या क्या देखा था, बिल्कुल गोल्डन हाईवे, चले जाइए खुश होके बिल्कुल।
आप क्या क्या कर रहे हो, बिल्कुल आप जा रहे हो तो कैसी चाल चलना चाहते हो चलते देखिए अपने फ्रंटल लॉब पर। जो फ्रंटल लॉब देखिए आप कैसी चाल चल रहे हो, कैसे हाथ मटक रहे हैं, कैसे पैर चल रहे हैं। अगर आप लेडीज कितना सजना चाहती हैं, क्या क्या पहन रखा है, क्या क्या जेवर, क्या ऑर्नामेंट, जितने जो जो पहन रखे पहनना चाहते हो, जितनी चीजें वो आपने डाल रखी हैं। जो जेंट्स है देखिए कौन सी घड़ी डाल रखी है, कौन सी चेन डाल रखी है, कैसे कपड़े हैं, अपने आप को देखिए सजा हुआ, बिल्कुल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप। और आप जा रहे हैं 2025 से 2030 में, 2030 से 2035 में जा रहे हैं। और उसमें चक्कर और एक दो चक्कर लगा लीजिए, चक्कर लगा लीजिए, एंजॉय कीजिए बिल्कुल। इसमें कुछ खराब नहीं दिखना चाहिए, कोई काला धब्बा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल लाइट से चमका दो। 2025 से लेकर 2035 तक बिल्कुल फ्यूचर सही कर दो। आप बिल्कुल सही कैसे चलना चाहते हो अपने चल के देखिए, क्या चाल होगी आपकी। आप देखोगे कुछ दिन के बाद आप ऐसे ही चलने लग जाओगे। आप चल के जाइए 2025 से 2035 तक, जो सी चाल चलना चाहते हो उस चाल से चल के देखिए, और फिर लौट के आइए, फिर चल के देखिए। आप 5-7 चक्कर लगाओगे, कुछ दिनों के बाद आपकी चाल वैसी हो जाएगी जो आपको अच्छी लगती है। कौन से कपड़े पहनने चाहते हो वो कपड़े पहन के देखिए, चल के देखिए। किसके साथ जाना चाहते हैं उनको साथ ले लीजिए। आप देख क्या काम करना चाहते हैं कीजिए, और थोड़ी देर शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत होइए, शांत होइए, शांत हो जाइए बिल्कुल। शांत होके बैठिए थोड़ी देर, बिल्कुल कम से कम 3 मिनट शांत होइए। आज आपने अपना फ्यूचर बनाया है तो आज डिवाइन स्टेटमेंट भी आपके लिए ही होगी, कल किसी दूसरों के लिए बना देंगे, ताकि कल से आप दूसरों के लिए करो, आज अपने लिए, ठीक है ना। मेहता साहब मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान
और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान और युवा स्वस्थ बन रहा स्वस्थ ऊर्जावान और और युवा बन रहा हूँ। युवा बन रहा मेरा नाम हूँ। मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मेरा नाम मेरा नाम है है और मैं और मैं स्वस्थ ऊर्जावान स्वस्थ ऊर्जावान और युवा बन रहा हूँ। और युवा बन रहा हूँ। मैं स्वयं से प्यार करता 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 हूँ। मैं संपूर्ण 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 हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक 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 हूँ। ब्रह्मांड हर तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। ब्रह्मांड हर एक तरीके से मेरी सहायता कर रहा है। हर चीज मेरे लिए ही हो रही 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 मैं भाग्यशाली हूँ। है। मैं भाग्यशाली। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली। पहले आप ऐसा दोनों हथेलियों को नजदीक लाएंगे, रब करेंगे थोड़ा सा, अपने हाथों पर रख लेंगे आंखों पर और देखेंगे। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, अंदर अंदर देखेंगे कि कौन सा आपने वो देखा था गोल्डन हाईवे, पहले 2025 से 2030 तक गए थे, 2035 तक गए थे, देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा देख लिया, फिर दोबारा हाथ मल रगड़ी रब कीजिए, फिर आंखों पर खोल लीजिए आंखें। जिन देवताओं को हमने बुलाया था, जिन आध्यात्मिक गुरुओं को, उनको धन्यवाद देते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को पवित्र देवदूतों को और सभी महात्माओं को और सभी महात्माओं को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब नॉर्मल हो जाइए आप सब लोग। ये मैं अभी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना, इसे आप करना और इस पे थोड़ी मास्टरी कर लेना। जो लोग रेकी करवाते हैं ना, तो जो लोग बंदा आपको डरा हुआ दिखे, आप लोग पहचान जाते डरा हुआ बंदा,
तो ये करवा देना उसकी 1-2 बार, तो उसके बाद आप देखोगे कि वो ठीक होने लग जाएगा बिल्कुल। किसी ने कुछ पूछना है? गुरु जी, इसको सूर्य स्वर में करना है या चंद्र स्वर में? ये किसी भी, इसमें स्वर भूल जाओ, ये अलग चीज है। आप स्वर पे ध्यान ही मत दो, इस पे जो कर रहे हो उस टाइम करते रहो, अच्छा ठीक। है ना। हाँ, जब किसी को करवा रहे हो तब तुम्हारा सूर स्वर चलना चाहिए, ध्यान रख लो। अपने लिए कर रहे हो तो कोई चल रहा, कोई बात नहीं। दूसरे को करवा रहे हो तब आपका राइट स्वर चलना चाहिए, सूर स्वर, तो सही रहेगा, नहीं तो उसकी नेगेटिविटी तुम्हें आ सकती है। और एक तरीका और बता दूं आपका, लोग जो लोग रेकी करते हैं, मेरे दिमाग में आ गया, कल्पना जी हैं, विधि जी हैं, इसमें कई हैं रेकी। एक पीली सरसों, समझते हो ना, पीली जी। सरसों जरूर हाँ अपने जी। पास रखा करो, मैंने साथ पहले ही बता रखा है, बिल्कुल रखा करो, कहीं हाँ जी, जाना हाँ जी सर। है। आपको अपने बच्चों को भी नजर से बचाना है, तो पीली सरसों उनके बैग में थोड़ी कहीं ना कहीं सिल दो, महीने भर निकाल के फिर फेंक दो, दूसरी डाल दो, वो आपको बचा जाएगी, ठीक है ना। वो किसी को ठीक करना है तो राइट सर में करो, इतना ख्याल रखना बस। प्रार्थना एक बार कर लेते हैं सर, हाँ, फिर उसके यस, बाद प्रेयर कर लीजिए, हाँ प्रेयर बोल दीजिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम भीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तं सर्वा अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। चलो, हाँ जी। और कल की इससे भी इंपॉर्टेंट होगी, ये मान के चलो, ठीक है ना। जिन लोगों ने कर रखी उनको तो पता है, एक दिन कल की और इंपॉर्टेंट होगी। कल मैं आपके सारे वो है, क्या कहते हैं, पेनफुल मेमोरी निकलवाऊंगा, दर्द भरी घटनाएं जो बचपन से लेकर अब तक कुछ भी हुई है, कोई बहुत बीमारी है, कुछ है, तो उसको निकालना सिखाएंगे। एक चीज एक दिन में करेंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगी इसलिए। दीदी जी, आप एक काम कर सकते हो, कल 9:30 तक आ जाओ। आप 8:30 से लेके 9:30 तक अपना कर लो, कि हम 9:30 ये करेंगे, नो ठीक है ना? प्रॉब्लम सर। है ना। आज अगर ऐसा भी कर सकते हैं, 9 बजे हमारा जो टाइम है चालू कर देना, मैं फ्राइडे को मेरा सत्संग रख लूंगी। हाँ, ये बहुत और भी अच्छा है। नहीं तो 8:30 से 9:30 कर सकते हो, या फ्राइडे कर लो, फ्राइडे दिन ही बहुत अच्छा है आज ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखो जो आप करवा रहे हैं ना, उन सबको कुछ ना कुछ मिलना हाँ जी। चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, मेरा ये मानना है ना। ना सही बात है। चलो, तो ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है जी सर। हाँ, मंजू जी आइए, अनम्यूट होइए पहले। हाँ जी, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी सर, बढ़िया है। हाँ, सर, आपने जैसे बताया है कि रेकी करते समय पीली सरसों अपने पास रखना है, तो फिर उस पीली सरसों का क्या करना है? 1 महीने तक ठंडा अपने करना पास है? रखो, फिर बदल लो। अच्छा, और किसी की रेकी कर रहे हो उस समय? नहीं, उस समय तो कहीं पर आपके आसपास होने चाहिए। किसी के घर जा रहे हो देखने, कोई वास्तु शास्त्र हाँ, का काम करता है, वो अगर देखने जा रहा है, हाँ, किसी की कुंडली देख रहे हो, किसी का हाथ पकड़ के अपने आप देख रहे हो, तो उसको अपने जी, पास रखा करो जरूर। नहीं तो वो जितने हाथ जी। देखने वाले हैं फिर बाद में परेशान घूमते फिरते हैं। अगर वो पीली सरसों होगी तो आपको उससे बचा देगी। तो सर, वो सरसों को तुरंत हटा देना है नहीं उस नहीं, एनर्जी तुरंत के नहीं, बाद? आप महीने 15-20 दिन रखिए, महीने भर बदल दीजिए। अगर थोड़ी लेके जा रहे हो तो डेली बाहर फेंक सकते हो, वो भी कर सकते हो। आधे चम्मच के लगभग ले गए और आके बाहर ही फेंक दो, तब भी चल सकता है। ठीक है सर। लेकिन अपनी जो किट बनाते हो ना बैग में, वो किट में शामिल करके रखना, ये ध्यान रखो। जब जी जाते हो ना सर। किसी घर, तो सामान रखा, ये रखा, बैग लेके जाते हो ना, तो बैग में लेके जाए करो। सर, जैसे किसी की दूरस्थ हीलिंग करें तो भी अपने पास रखना है हाँ, सरसों? यस, तब तो जरूर करना आपने। और जब हीलिंग कर रहे हो तो राइट साइड चलना चाहिए, ध्यान रख लेना। नहीं, आप जी सर। राइट साइड चल के करो। ठीक है। अगर आपका राइट साइड चल रहा होगा ना,
तो जो उसको आप हील कर रहे हो ना बहुत जल्दी हील हो जाएगा। अदरवाइज वो टाइम बहुत लेगा, आप करके देख लेना प्रैक्टिकली, और उसकी हीलिंग का इफेक्ट आपके ऊपर आ जाएगा लेफ्ट सर अगर चल रहा होगा। इसीलिए देखो लेफ्ट सर वाले परेशान ज्यादा हो रहते हैं, डिप्रेशन में रहेंगे, नींद ज्यादा आएगी, सोएंगे, बीपी लो रहेगा उनका। जी सर, ठीक है, ओके। ठीक है सर, धन्यवाद। गुरुजी आपने सही कहा, मैं पहले हाथ देखता था, मेरा हाँ। हाथ ही सड़ने लगा था एकदम पूरा। तो हो ही जाएगा, जब तो मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए इसे पहले अपना बचाओ, पहले देखो भाई, किसी दूसरे का काम करना है वो ठीक, अच्छी बात है, करें सही बात, लेकिन अपना तो बचाव कर लो ना कम से कम। फिर मैंने हाथ देखना ही छोड़ दिया। ना ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि देखो उंगलियों से वो निकलती है एनर्जी, और आप देखते होगे राइट हैंड। एक चीज और बताऊं आपको, दिमाग में आगे सुन लो, हर एक आदमी का, जिस आदमी जिस हाथ से खाना खाता है या लिखता है, तो जो मेन काम करता है, वहां की जो उंगलियों से एनर्जी जो है ना वो खर्च होती है, एक जितनी शरीर में एनर्जी यहाँ से, और रिसीवर हैंड होता है दूसरा, इससे खर्च नहीं होती है। तो जब कभी ठीक करो तो इस हाथ से रिसीव कर लो यूं करके, जो रेकी करते उनको बता रहा हूँ, यूनिवर्स से एनर्जी लेने इस हाथ को थोड़ा ऊपर कर लो यूं करके, और ये विजुलाइज करो कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है, इस हाथ से दे दो, तो आप बीच के पुल बन जाओ, तो फिर आपको कुछ होगा नहीं, समझे ना। तो इसीलिए, और आप देखते हो दाहिना हाथ, उसकी जितनी कमजोरी परेशानी सारी अपने अंदर लेते रहते हो, और लोग हाथ में यूं उसमें रख के देखते हैं अपने हाथ, उसको बड़े प्यार से देखते रहेंगे तो उनको परेशानी हो जाती है।